मैं विश्वकर्मा सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उन आईटीआई के बच्चों के लिए जो आईटीआई कर चुके हैं और बेरोजगार हैं। उन बच्चों की बात करेंगे जो आईटीआई कर रहे हैं और नौकरी के तलाश में हैं। वैसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी 8,000 मिल रही है, 9,000 मिल रही है, तो क्या उनको 15,000 सैलरी मिलना चाहिए? जो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम 14 से 15,000 के बीच में एक आईटीआई जो कुशल कारीगर है उनको सैलरी होना चाहिए। इसके बाद जो कंपनी का फैसिलिटी होता है कि एक टाइम खाना और चाय नाश्ता भी अवेलेबल हो तो देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन ये कंपनियां फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कौन जिम्मेवार है इसका? आज हम चर्चा करेंगे इसी पे, और जरूरी है कि आप इस चर्चा में शामिल हुए क्योंकि आप एक आईटीआई करने वाले छात्र हैं और आपका जिम्मेवारी है कि आप इन चीजों से अवगत हो। अपने आने वाले पीढ़ी जो आपके साथ जो आईटीआई कर रहा है या करने वाला है, तो आप उनको जागरूक कीजिए और मेरे साथ जुड़कर आप भी जागरूक होइए कि आपका सैलरी 15,000 कैसे मिलेगा। इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,07,000 मेंबर है जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर बहुत सारे करियर ऑप्शंस को लेकर। बहुत सारे कंपनी आती है प्राइवेट जो प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी मिलेगा आपको यहाँ। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चंस आपको पूछना चाहते हो तो इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि एक आईटीआई करने वाले छात्र को मिनिमम कम से कम 15,000 रुपए मिलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं मिलता है? सबसे पहला रीजन कि आज सबसे बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है सर्टिफिकेट जो बांटने वाले इंस्टीट्यूट है वहां से हम आईटीआई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं वैसे इंस्टीट्यूट से जहां पे केवल सर्टिफिकेट बांटी जाती है। और हम लोगों के दिमाग में ये घुस चुका है, भारतीयों के दिमाग में, कि सर्टिफिकेट ले लेंगे तो हम उस पोस्ट के लिए योग्य हो जाएंगे, जबकि ये गलत है। पहले ये सही था क्योंकि पहले इतना भीड़ नहीं था नौकरी के लिए, सारे लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। उस समय सर्टिफिकेट ही केवल मायने रखता था नौकरी देने के लिए। लेकिन आज इस बेरोजगारी के दौर में जहां पे भारत में सबसे ज्यादा युवा है, सबको रोजगार चाहिए, वहां पे केवल सर्टिफिकेट लेकर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा सैलरी मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए जहां पे केवल सर्टिफिकेट बांटे। आईटीआई में ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जहां पे केवल सर्टिफिकेट बांटा जाता है, मतलब वहां पे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एनसीवीटी के अकॉर्डिंग न लैब है न मशीनें हैं, उसके अनुसार वहां पे इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, न किसी तरह का अच्छा क्लासरूम भी नहीं है। तो अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट है जहां पे पढ़ाई नहीं होती है, जहां एनसीवीटी का रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, अगर वहां से आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको 15,000 सैलरी पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ना अपने अंदर वो स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर जानकारी की कमी है और आप बार बार उसी इंस्टीट्यूट में आप भी एडमिशन लिए, आपके आने वाले जो दोस्त है वो भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट का जमाना नहीं रहा, आप स्किल को डेवलप कीजिए। और इसका सबसे बेरोजगारी का जो जिम्मेवार है वो वैसे इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेट बांटते हैं। उनके यहाँ बच्चे नहीं आते हैं, क्लास नहीं करवाते हैं, केवल एग्जाम के टाइम में एग्जाम दिलवाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं जिससे बच्चे उनके पास हो जाए। और इसी का कारण है कि आज हर साल 23 लाख बच्चे जो आईटीआई करके बाहर निकलते हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। आज उनको शोषण करने पर तुली हुई है और शोषण हो भी रहा है। इसलिए शोषण हो रहा है क्योंकि जो आईटीआई कॉलेज है उनका एक जिम्मेवारी होता है कि बच्चों को रोजगार दे, अपने आप प्लेसमेंट कराए और प्लेसमेंट में जो मिनिमम वेतन होना चाहिए वो दिए। आईटीआई के सारे बच्चों को रोजगार देना है तो मेरा 3 सुझाव है। इन 3 सुझावों पर अगर गवर्नमेंट काम करेगी, बच्चे काम करेंगे, आईटीआई के डायरेक्टर लोग ध्यान देंगे तो सुधार संभव है। और ये सुधार हो सकता है क्योंकि अरबों रुपए कमाने वाली कंपनियां एक आईटीआई के छात्र को, कुशल कारीगर को 15,000 रुपए नहीं देगी। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो 15,000 रुपए देगी। हम भी कंपनियों से बात करते हैं, हम भी एचआर डिपार्टमेंट से कॉल करके बात करते हैं, हम पूछते हैं उनसे कि आखिर क्या वजह है कि आप 15,000 रुपए बच्चों को नहीं दे पाते, जो कि मिनिमम देना चाहिए। और ये अधिकार है उनका, जो आईटीआई बच्चे का, तो उनका अधिकार है कि 15,000 रुपए दिया जाए क्योंकि एक घर चलाने के लिए 15,000 भी कम है। कंपनी वाले जो हमें जवाब देते हैं, बोलते हैं कि जो 80% बच्चे आते हैं ना, उनके पास स्किल नॉलेज नहीं होता है, ट्रेड का डिफिनेशन नहीं पता होता है, चैप्टर का नाम नहीं पता है, टूल्स को चला नहीं पाते हैं, मतलब काफी स्किल की कमी होती है। और वो स्किल की कमी की वजह से हम लोग उनको नहीं रख पाते, रखते भी है तो सैलरी उतना नहीं दे पाते क्योंकि बहुत सारा जो काम है वो नहीं कर पाते, उनको एज ए मजदूर ही रखना पड़ता है, कुशल कारीगर वो नहीं होते हैं।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, सबसे पहला सोल्यूशन यह है कि जितने भी प्राइवेट आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटीआई है, एनसीबीटी या एससीबीटी, वो अपने यहाँ लैब को डेवलप करे अकॉर्डिंग टू जो नॉर्म्स है, एनसीबीटी का जो नॉर्म्स है, जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार अपना लैब को दुरुस्त करे, पुराने जो मशीनें उसको रिप्लेस करे और नए टेक्नोलॉजी को लाए जो कंपनी में जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे आईटी है जहां पे लैब तो है ही नहीं, पुराने मशीनें रखी गई जो चलता नहीं है, कभी कभी लैब कराया ही नहीं जाता है, स्किल की ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है, एम्प्लॉयमेंट स्किल की भारी कमी है। तो बच्चों को क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको 15,000 सैलरी देगा? नहीं देगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी, जितने भी आईटीआई कॉलेज वाले हैं सब कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के लिए कंपनियों को बुलाते हैं, लेकिन वो फ्री छूट देते हैं कि आप जितना मर्जी करें उतना सैलरी देकर बच्चों को ले जाइए, जो कि बेहद ही गलत है। यहाँ पे आईटीआई कॉलेजों को परमिशन ही नहीं देना चाहिए कि बिना 15,000 सैलरी दिए हम बच्चों को प्लेसमेंट नहीं जाने देंगे। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि जो जितने भी आईटीआई कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, सारे लोग एक यूनिटी बनाकर, एक कमिटी बनाकर ये डिसाइड कर दे कि हम अपने बच्चे को 15,000 से कम सैलरी पर प्लेसमेंट नहीं देंगे। कोई भी आईटीआई करने वाला छात्र 15,000 से कम सैलरी पे कहीं भी जॉब नहीं करेगा। तब जाकर कंपनी वाले का मजबूरी होगा कि 15,000 मिनिमम सैलरी पे प्लेसमेंट के लिए आएगा। जेआईटी के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर वहां पे कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए जाती है तो सबसे पहले एमयू साइन करना पड़ता है, और एमयू में ये लिखा रहता है स्पष्ट तौर पे कि मिनिमम जो पैकेज होगा 6 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 50,000 से कम महीने पे किसी भी तरह से कंपनी का अलाउ आईआईटी में नहीं होता है। तो इस तरीके से जो आईटीआई कॉलेज है, यहाँ भी एक एमयू साइन करके सारे आईटीआई वाले ये डिक्लेयर कर दे कि हम 15,000 से कम सैलरी वाले कंपनी को प्लेसमेंट के लिए आने ही नहीं देंगे, और सारे बच्चों को जागरूक करें कि आप इससे कम सैलरी पे नौकरी करने ना जाए। इससे क्या होगा कि एक कंपनी पर दबाव बनेगा और सारे बच्चों को जो रोजगार है वो 15,000 पे ही मिलेगा। क्या होगा कि सरकार के अंदर में ये सारी कंपनी आती है, सरकार के अंडर में सरकार के नियम रूल से ही सारी कंपनियां चलती है। लेकिन आज जहां सैलरी देने की बात आती है तो सरकार को ये सारी कंपनियां अनदेखी करती हैं। ठेकेदारों के अंदर में बच्चे काम कर रहे हैं, सरकार से बचने के लिए कंपनियां रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं लेती है, टेंडर निकाल देती है, ठेकेदार के अंदर में देती है, डेली बेसिस पर काम कराती है, जिससे सरकार भी उनको पकड़ नहीं पाता है। सरकार को डिसीजन ये लेना है कि सारे कंपनियों में 70% जो एम्प्लॉय है उनको परमानेंट बेसिस पर रखने के लिए फिक्स कर दिया जाए। मतलब 70% आप एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पर रखना होगा। आज कंपनियों की जो स्थिति है कि वो लोग बताते नहीं कि मेरे यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। अधिकतर जो एम्प्लॉय होते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, ऑफ रोल होते हैं, या किसी न किसी दिन डेली बेसिस पर रखा जाता है। इसके वजह से सरकार भी कार्रवाई नहीं कर पाती है और वो लोग सरकार के नियम से बच जाते हैं। अगर यहाँ पे सरकार फिक्स कर देगी कि 80% एम्प्लॉय आपके रेगुलर होना चाहिए, तब जाकर सारे कंपनी वाले को मजबूरी हो जाए कि अपने एम्प्लॉय को 80% रेगुलर वाले को ही रखेंगे, नहीं तो रेगुलर बेसिस पर रखेंगे, और 20% केवल टेंडर वाले को रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले को रखेंगे, जिससे जो बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न होती है वो खत्म हो जाएगी। बड़ी कारण ये है कि कंपनियां अपनी मर्जी की करती है, जब चाहे जिसको बाहर निकाल देती है, जब चाहे जिसको अंदर ले लेती है। उनको पता है कि हम इसको जो और निकाल रहे हैं तो बाहर बच्चे लाइन लगे हुए जो इससे कम सैलरी पर काम कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनियों को ये बात पता चल जाए कि किसी को निकालिए या रखिए, सारे लोग को 15,000 कम से कम देना ही पड़ेगा, तो वो निकालने से डरेगी, क्योंकि उसको ट्रेनिंग देके उसको जागरूक कर चुकी है। और फिर से दोबारा से वैसे व्यक्ति को ट्रेनिंग देना होगा जिसको कुछ नहीं आता है और उसको 15,000 सैलरी देना पड़ेगा, तो कंपनियां ये कदम कभी नहीं उठाएगी। ये 3 सुझाव मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहा था, इसीलिए मैं ये देना। एक्स्ट्रा सुझाव हम देना चाहेंगे अपने तरफ से ये कि आईटीआई में 173 ट्रेड है, और कंपनियों में जो काम होता है मुश्किल से 15 से 20 ट्रेड वाले जो आईटीआई का ट्रेड है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है। 173 ट्रेड वाले तो कंपनी में काम करेंगे नहीं, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। तो एक ऐसा आईटीआई के बच्चों के लिए एक फंड बनाना चाहिए, एक फंड का निर्माण करना चाहिए, जहां से अगर कोई आईटीआई वाले स्टूडेंट जो अपने ट्रेड में सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, अपने ट्रेड से कोई रोजगार करना चाहता है, उसको फंडिंग की जा सके, उसको पैसा मिले। क्योंकि आईटीआई के जो मैक्सिमम बच्चे हैं कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, गांव से नहीं होता है, खुद का रोजगार धंधा करे। ऐसे में सरकार अगर फंड करेगी, कम से कम मिनिमम 1 लाख से 5 लाख तक का भी फंड अगर एक आईटीआई छात्रों को दी जाती है, तो वो रोजगार कर सकता है, अपने लिए बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपने ट्रेड से संबंधित बिजनेस को शुरू कर सकता है। और वैसे में हर लड़का चाहेगा कि हम जिस ट्रेड से बिजनेस करना चाहते हैं उस ट्रेड का मास्टर बने, स्किल का नॉलेज ले और अच्छे से पढ़ाई करे।
तो ये समस्याएं, जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं, काफी हद तक सुधर सकती है और आईटीआई वाले बच्चों को 15,000 जो सैलरी है वो 15,000 सैलरी मिले। चाहते कि इस तरह का सुझाव सरकार तक पहुंचे तो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी के माइंड में हम लोग सजेशन नहीं देंगे इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को आईआईटी कॉलेज अपने फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर करके ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। तो आने वाले दिनों में ये परिवर्तन हो सकता है। जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर ये संभव नहीं है। वैसे भी आईटीआई के बच्चे हर जगह ठगे जा रहे हैं, तो जरूरी है कि इनको बचाया जाए और बचाने के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। सारे लोग आवाज नहीं उठा सकती है, मुझे पता है, लेकिन किसी को ना किसी को आवाज उठाना पड़ेगा। इसलिए आप मेरा साथ दीजिए, फेसबुक ग्रुप में जुड़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।